जय श्री कृष्ण। विद्यार्थिनी एवं विद्यार्थीगण, अगले टास्क में हमने विशेषण की व्याख्या देखी, परिभाषा देखी और विशेषण के प्रकार देखे। आज हम विशेषण का महत्व देखते हैं 3 उदाहरण के द्वारा। सानिया अच्छी लड़की है। सानिया कोमल से अच्छी लड़की है। सानिया कक्षा में सबसे अच्छी लड़की है। उपयुक्त वाक्यों में अच्छा विशेषण का प्रयोग 3 प्रकार से किया गया है। उपयुक्त वाक्यों में अच्छा विशेषण का प्रयोग 3 प्रकार से किया गया है। वाक्य में केवल सानिया की विशेषता का बोध कराने के लिए, वाक्य में सानिया और कोमल की तुलना करके सानिया को कोमल से अच्छी बताने के लिए, और वाक्य में सानिया को कक्षा में सबसे अच्छी बताने के लिए। क्या बताया गया है? यह अच्छा वाक्य, अच्छा शब्द का उपयोग किया गया है, अच्छे विशेषण का। सानिया अच्छी लड़की है, तो मतलब यहाँ सानिया की विशेषता का बोध कराया है कि वह अच्छी लड़की है। दूसरा है सानिया कोमल से अच्छी लड़की, यानी कि सानिया की तुलना किससे की गई है? कोमल से की गई है, और सानिया को कोमल से भी अच्छा बताया गया है। और तीसरे वाक्य में जो है सानिया को कक्षा में सबसे अच्छा बताया गया है। उपयुक्त विधानों से यह स्पष्ट है कि विशेषण शब्दों का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम शब्द की सामान्य विशेषता बताने के लिए, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषताओं की तुलना करने के लिए, उनमें से एक को दूसरे से कम या ज़्यादा बताने के लिए, 2 से अधिक संज्ञा या सर्वनाम की विशेषताओं की तुलना करके उनमें से किसी एक को सबसे कम या सबसे ज़्यादा बताने के लिए किया जा सकता है। क्या बताया गया है कि विशेषण का उपयोग क्यों वाक्य में होता है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषताओं की जो तुलना करती है, तुलना जो होती है उन तुलना में एक को दूसरे से कम या ज़्यादा बताने के लिए। यानी यहाँ जिस प्रकार सानिया को कोमल से अच्छी बताया गया है, सानिया को कोमल से अच्छी बताया गया है, इसलिए बताया गया है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषताओं की तुलना करने के लिए उनमें से एक को दूसरे से कम बताने के लिए, या फिर 2 से अधिक संज्ञा या सर्वनाम की विशेषताओं की तुलना करके उनमें से किसी एक को सबसे कम या सबसे ज़्यादा बताने के लिए। यानी कि यहाँ जो सानिया की जो विशेषता है, संज्ञा जो सानिया है, वह उसकी विशेषता क्या है कि वह अच्छी है, तो उसका जो अच्छापन है, वो अच्छापन उसकी विशेषता है, उसकी तुलना करके उनमें से किसी एक को यानी कि सानिया को सबसे कम तो नहीं बताया, सानिया को यहाँ सबसे ज़्यादा बताया है, तो यहाँ क्या आएगा? किसी एक को कम, यानी कि कक्षा में दूसरी लड़कियां हैं उससे कम, कोमल से कम, या सबसे ज़्यादा बताने के लिए, यानी कि कक्षा में सबसे ज़्यादा अच्छा बताने के लिए। समझे बच्चों? अब नीचे उदाहरण दिए गए हैं। निम्नलिखित विशेषणों का 3 प्रकार से वाक्य में उपयोग कीजिए या फिर प्रयोग कीजिए। आप अपनी तरीके से बच्चों इसका उपयोग ज़रूर से कीजिएगा नामों को लेकर। फिर भी एक बार मैं आपको एक झलक दिखा देती हूँ कि इस प्रकार से करना है। जैसे कि पहला वाक्य है सुंदर, तो मीना सुंदर लड़की है, मीना को सुंदर बता दिया। दूसरा वाक्य कोमल मीना से भी सुंदर लड़की है, मीना सबसे सुंदर लड़की है। मैंने अलग तरीके से ये उदाहरण बताया, आपको एक अलग तरीके से मैं और उदाहरण दिखाती हूँ ताकि आपको ख्याल आ जाए। यहाँ देखिए सुंदर, मल्लिका सुंदर लड़की है, मल्लिका निधि से भी सुंदर लड़की है, और मल्लिका सबसे सुंदर लड़की है। बड़ा, गीता भवन बड़ा मकान है, गीता भवन राम भवन से बड़ा मकान है, गीता भवन मोहल्ले में सबसे बड़ा मकान है। मेहनती, रोमिल मेहनती लड़का है, रोमिल साहिल से मेहनती लड़का है, रोमिल कक्षा में सबसे मेहनती लड़का है। चालाक, रूपा चालाक लड़की है, रूपा मोना से चालाक लड़की है, रूपा कक्षा में सबसे चालाक लड़की है। देखा बच्चों? यहाँ पहले उदाहरण में भी थोड़ा बहुत अगर आपको इसमें चेंजेस करना है तो भी आ सकता है कि मल्लिका सुंदर लड़की है, या फिर निधि मल्लिका से भी सुंदर लड़की है, और आखिर में आपने निधि को सबसे सुंदर बताया, तो इस तरीके से भी आप विशेषण को बता सकते हो। मैंने यहाँ इस बात को गलत कर दिया, लेकिन अगर आपको इस तरीके से लिखना हो, पहले मल्लिका को सुंदर बताना हो, फिर निधि की मल्लिका के साथ तुलना करनी हो, और फिर आखिर में आपको निधि को सबसे सुंदर बताना हो, तो वो भी आप बता सकते हो। ये तो उदाहरण के हिसाब से मैंने आपको ये बताया ताकि आपको दिक्कतें ना हो समझने में। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों आपके पाठ्य पुस्तक में।
लिंग परिवर्तन। लिंग परिवर्तन क्या है, इसे जानने के लिए हमें सबसे पहले इसकी व्याख्या यानी कि परिभाषा जाननी बहुत ही जरूरी है। पहले हम इसकी व्याख्या जान लें। व्याकरण में जाति को लिंग कहते हैं, यानी कि स्त्री और पुरुष का होना उसे जाति कहते हैं। व्याकरण में जाति को लिंग कहते हैं। इस तरह संसार के सभी प्राणियों को हम पुरुष जाति और स्त्री जाति में बांट सकते हैं। पुरुष जाति को पुल्लिंग कहते हैं और स्त्री जाति को स्त्रीलिंग कहते हैं। हिंदी में 2 लिंग हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। गुजराती में इससे अलग होता है बेटा, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, जबकि हिंदी में 2 ही लिंग है। कई बार आपको ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी भाषा में कितने लिंग होते हैं, तो उसमें आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, क्योंकि गुजराती में नपुंसकलिंग आता है तो कई बार बच्चे ये भी लिख देते हैं, लेकिन हिंदी में बिल्कुल गलत बात है कि उसमें केवल 2 ही लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जिस पद से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं, यानी कि जिस पद से जो वाक्य है, इसमें जो शब्द का उपयोग किया गया है, जिससे लगता है ये पुरुष जाति का बोध कराते हैं, तो उसे पुल्लिंग कहा जाता है। जिस पद से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। आपको यह बात आपको पता चल गई होगी। अब हम उदाहरण देखते हैं। आपका पाठ्य पुस्तक ऊपर रखिएगा बच्चों। पाठ्य पुस्तक में देखिए, पहले हमें 6 उदाहरण दिए हैं। नीचे ये उदाहरण किस प्रकार अलग हैं, यानी कि सूत से सूता शब्द किस प्रकार अलग है, भवदीय से भवदीय शब्द किस प्रकार अलग है, उस बात को यहाँ नीचे वाक्य में बताया गया है। इस प्रकार पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ प्रत्यय जोड़ने से स्त्रीलिंग बनता है, बराबर। ये जो सभी पुल्लिंग शब्द हैं, सुत, भवदीय, प्रिय, छात्र, आचार्य और शिष्य, ये सारे पुल्लिंग शब्द है। लेकिन अगर इन्हें हमें स्त्रीलिंग शब्द बनाना है तो इनके पीछे कौन सा प्रत्यय लगा दिया जाएगा, इस बात को हम एक बार समझते हैं। देखिए यहाँ मैंने लिखा है सुत। सुत शब्द जब हम बोलते हैं बच्चों, तो पीछे हमारा स्वर आता है सुत, सुत, अ स्वर अ आता है, बराबर। अ के बाजू में आ की मात्रा लग जाती है, यानी कि खड़ी रेखा अ होता है। अ को एक खड़ी रेखा यानी आ, यहाँ से अ आया और अ को यहाँ से काना लगा, यानी कि ये खड़ी रेखा जो है इसे अगर लगा दी तो आ बना, बराबर। जैसे नीचे देखिए सुत स्वर अ, उसे अगर काना यानी कि खड़ी रेखा अगर दे दी तो अ को ये खड़ी रेखा मिल गई, यानी क्या बन गया आ। तो सुत का जो लिंग परिवर्तन होगा ये क्या होगा, सुता। क्या होगा, सुता। ख्याल आ गया आपको। सुत, सूत, अ स्वर आया, ये खड़ी रेखा है जिन्हें अपने गुजराती में कहनो कहिए, ये अगर साथ में मिल जाए तो सूता। सूत का आएगा सुता, यानी कि अगर सुत शब्द का स्त्रीलिंग रूप अगर देखना हो तो उसे सुता यानी कि कानो खड़ी रेखा लगानी जरूरी है। उसके बाद देखिए बच्चों, दूसरा भी है। पहले ये सारे जो शब्द है, ये सारे शब्द हम आखिर में एक बार फिर से रिपीट करेंगे, लेकिन ये किस प्रकार शब्द बनते हैं उनका हम मीनिंग जान ले। दूसरे में बताया गया है टोकरा और टोकरी, ये भी पुल्लिंग शब्द है। टोकरा का किया है टोकरी, मटका का किया है मटकी। देखिए इसमें क्या बताया गया है, इस प्रकार पुल्लिंग शब्दों के अंत में ई प्रत्यय जोड़ने से स्त्रीलिंग बनता है, बराबर। टोकरा जो शब्द हमें मिला वह पुल्लिंग है, हमने टोकरी शब्द किया, तो टोकरी शब्द में ई किस प्रकार आया, इस बात को हम जानते हैं। ई बच्चों, ई यानी कि हस्वई, गुजराती में जिसे हस्वई कहा जाता है। जिस प्रकार विशेषण को हम हस्वई लगाते हैं, रीनल नाम लिखना हो तो हम आगे हस्वई लगाते हैं। कोई भी शब्द की सही तरीके से लिखना हो तो उसे हस्वई दीर्घई लगाया जाता है। जैसे गुजराती में आता है क कने कानो का, कने हस्वई की, कने दीर्घई की। तो जो हस्वई आता है मतलब पहले वाला ये ई, बराबर। हिंदी में इसे ई कहा जाता है और गुजराती में इसे लिखने की मात्रा अलग होती, गुजराती में इसे इस प्रकार लिखा जाता है, बराबर। ई विशेषण वी, मैंने ये लगा कर दिया है कि किससे हस्वई कहा जाता है, इसे ध्यान से देखिए आप। विशेषण का वी और ये हस्वई, बराबर। और ई, तो दूसरा जो ई है वह पानी यानी दीर्घई। दीर्घई जो मैंने न को दिया है, देखो दीर्घई, और यहाँ मैंने चिन्ह भी बनाया है, न को अलग से लिखा है, यहाँ मैंने चिन्ह बनाया है। मतलब टोकरी जो है वह उसे दूसरी मात्रा आई, मतलब उसे दीर्घई आया। अगर उसे दीर्घई आए तो किस प्रकार लिखा जाएगा, ई। किस प्रकार लिखा जाएगा, ई। अब देखिए इस बात को, टोकरा
इसे आ प्रत्यय लगा, बराबर। तो इसमें तो कोई चेंजेस नहीं कर सकते हम, लेकिन इसे पुल्लिंग बनाना है तो हम ऑलरेडी हमें सूचना में बता दिया गया है कि ई लगाइए, तो हमने प्लस ई लगाया, बराबर। तो ई लगाने से जो आ है वह तो निकल जाएगा, यानी कि जो मात्रा है यह तो निकल जाएगी, बराबर। तो र बनेगा। आ अगर हमने निकाल दिया तो क्या रहेगा, खाली र। तो र को अगर हम ई की मात्रा लगाइए, बड़े वाला ई जिसे दीर्घई कहते हैं, ये अगर हम लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, टोकरी। क्या बन जाएगा, टोकरी। क्या लगाया, टोकरा। आ को हटा देंगे, इसका स्त्रीलिंग स्वरूप बनाना है तो खाली र बचेगा। तो र को हम ई की मात्रा लगाएंगे जिससे हमें मिलेगा शब्द टोकरी। क्या लगाया बच्चों, बस। इन सारे शब्दों को जो हमें पढ़ने बाकी हैं, ये सारे शब्द इसे हम बाद में जानेंगे, लेकिन पहला जो ये मीनिंग है, ये जो सूचना है, इन सारी सूचना को हम पहले समझेंगे ताकि हमें शब्द समझने में आसानी रहे। बस बच्चों, आज का हमारा तास यहीं तक। अगले तास में आगे बढ़ेंगे। अस्तु।